मायावती जी की एक रैली हुई, बड़ी रैली हुई। फिर जो है चंद्रशेखर जी रैली करते हैं, बड़ी रैली करते हैं वो। तो अब इन लोग की जो रैली बड़ी हो रही है, इससे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो होगा। वो उस पार्टी का जन्म अभी हुआ है और बहन जी के सांप नाम के साथ आप उनका नाम जोड़ रहे हैं। पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा। चंद्रशेखर जी सांसद हैं, सांसद। और बीजेपी ने भेदभाव कर दिया है, छोट बड़, कहाँ छोटा और कहाँ बड़ा, और बीजेपी की बुराई और कहाँ से शुरू की कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और भाषण दे के चलते बने। मका कभी कभी विरोधियों के जीप पर भी सरस्वती बैठ जाती है। लाल कार्ड चला करके इस देश के अंदर, लाल कार्ड चला करके, और आज कोरोना काल से और आज तक मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे करके गुरु रविदास जी के चरणों में नमन कर रहे हैं। ऐसे कब तक विकसित हो जाएगा भारत, मैं ये बता दीजिए। बता तो रहा हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। 2047 में भारत देश विकसित होगा और सबसे बड़ा आधार उसका जी राम जी होगा। जब मेरा गरीब, मजलूम, SC, ST, OBC जब मजबूत होगा, ताकतवर होगा, तो ये देश विकसित होगा। सरकार किसकी रहेगी तब तक? यही पेट में दर्द है कांग्रेस के लोगों की। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली नहीं है। एक सीटें तो घट रही हैं। कुछ सीटें हमारी कम हो गई, लेकिन अब कम नहीं। इस बार तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% सीटें ना हमारी मोदी जी के नेतृत्व में आए। आज जो है VB जी राम जी को लेकर के आप लोग की जो कार्यशाला चल रही थी, सवाल ये है कि कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये कांग्रेस के 60 वर्षों के विफलताओं का स्मारक है और इसे मैं बंद नहीं करूंगा, इसे मैं चलाऊंगा एक विफलता की तरह से। दिखाऊंगा कि लोगों को 60 साल बाद भी खड्डे खोदने पड़ रहे हैं। अब आप लोगों ने काम वही करवा रहे हैं, नाम बदल दिया। फायदा क्या हुआ? क्या कुछ समय बाद ये भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं का स्मारक बनेगा? देखिए, विफलता नहीं, सफलता के कारण इसमें और 4 चांद मोदी जी ने लगाए हैं। जहाँ तक नाम बदलने का सवाल है, तो मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस ने इसी योजना के कई बार नाम बदले। राजीव गांधी जी के नाम पर, कांग्रेस के एक ही परिवार के नाम पर अनेकों योजना लगातार चली आती है। ये तो भगवान श्री राम जी के नाम पे इस योजना को मोदी जी लेकर आए हैं, और जो इस योजना का विरोध करेगा या भगवान राम का विरोध करेगा, उसका बेड़ा गर्क होगा, बेड़ा गर्क। योजना का विरोध करना राम जी का विरोध कैसे हो गया? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि नाम बदल करके क्या फायदा, काम तो वही करवा रहे हैं आप। पहले 100 दिन खड्डे खुदवा रहे थे, अब आप कह रहे 125 दिन, 150 दिन खोदेंगे जी, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। महात्मा गांधी जी के नाम पर स्वस्थ भारत अभियान चलाया, मोदी जी ने खुद झाड़ू लगाई ताकि उस मेरे पर्यावरण मित्रों का सम्मान, स्वाभिमान बढ़ सके। अखिलेश जी, मोदी जी गरीबों को सम्मान देने की बात करते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जिन्होंने मनरेगा के नाम पर, अगर मैं एक उदाहरण दूं तो आप मानेंगे कि वास्तव में ऐसा हुआ। एक प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर एक तालाब की 2.5 लाख रुपए से खुदाई की, सफाई की, और जब मैंने उस गांव में जाकर के पूछा तो लोगों ने मुझे बताया कि विधायक जी, यहाँ पे जाल फेरा गया था, धोरे से जो कबाड़ था, शोक समंदर था, उसको हटाया गया था, और 8-10 क्विंटल मछली पकड़ी गई थी, उनको भी सेल किया गया था। यानी कि उस तालाब से मछली पकड़ करके बेचा गया, यानी कि वो भी फायदा, और 2.5 लाख रुपए भी निकाल लिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार अखिलेश जी इस योजना में था कांग्रेस के शासनकाल में। जब ये 2005 में जब ये योजना लागू हुई, और भगवान राम के नाम पर कोई गरीब का निवाला ना छीने, इसलिए मोदी जी ने भगवान राम के नाम पर इसका नाम जी राम जी रखा। आप उसको जी राम जी रखा आपने, मैं कह रहा हूँ VB ग्राम जी भी तो कर सकते थे आप लोग। देखिए, आप एक बात बताइए मुझे, जी और राम एक विकसित भारत, बात भगवान राम की ही नहीं है, विकसित भारत की है। मैं कहता हूँ विकसित भारत, मैं कह नरेंद्र मोदी जी जब कह रहे हैं कि विकसित भारत कैसे होगा, जब ये खड्डे खोदने के लिए आपको जो है मनरेगा को रूपांतरित करके आप लोग काम करवा रहे हैं। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। 2047 में भारत देश विकसित होगा
और सबसे बड़ा आधार उसका जी राम जी होगा। जब मेरा गरीब, मजलूम, SC, ST, OBC जब मजबूत होगा, ताकतवर होगा, तो ये देश विकसित होगा। सरकार किसकी रहेगी तब तक? यही पेट में दर्द है कांग्रेस के लोगों की कि ये जिस तरह की योजना मोदी जी लेकर आए हैं और लगभग हर 8 दिन में डेली योजनाएं, ऐसी योजना, गरीब की कल्याण की योजनाएं जो मोदी जी लेकर के आ रहे हैं, तो विपक्षी दलों के पेट में दर्द हो रहा है। पूरे देश ताकि 2047 तक ना कहीं भारत की जनता, मैं वही तो कह रहा हूं, विकसित भारत के समय सरकार किसकी रहेगी? मैं बता तो रहा हूं, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली नहीं है, क्योंकि ये सीटें तो घट रही हैं। कहाँ घट रही है? वैचारिक भ्रांति फैला करके, झूठ बोल करके, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली पर कुठाराघात करके कि आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान बदलेंगे, और लोगों को भ्रमित करके अगर आपने कुछ सीटें हमारी कम हो गई, लेकिन अब कम नहीं, इस बार तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% सीटें ना हमारी मोदी जी के नेतृत्व में आए। जैसे जिस तरीके से थर्ड फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर देखा जाए तो भाई मायावती जी की एक रैली हुई, बड़ी रैली हुई, फिर जो है चंद्रशेखर जी रैली करते हैं, बड़ी रैली करते हैं वो। तो अब इन लोग की जो रैली बड़ी हो रही है, इससे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो होगा कि जो वोटर, कुछ वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते थे वो चले जाएंगे, बसपा के पक्ष में चले जाएंगे और आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में चले जाएंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस सज्जन का आपने नाम लिया, चंद्रशेखर जी का, मेरे छोटे भाई हैं और वो उस पार्टी का जन्म अभी हुआ है, और बहन जी के नाम के साथ आप उनका नाम जोड़ रहे हैं, पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा। ये आप कहाँ, अखिलेश जी कहाँ हो? बहन जी कहाँ हैं? बहन जी कहाँ? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर जी सांसद हैं, सांसद। देखो, मैं बताऊं आपको कि हिंदू समाज का विरोध करना, उनको गालियां देना, मेरे मुसलमान भाइयों की उत्पत्ति है। अच्छा। मुसलमान भाइयों ने इसलिए वोट दे दिया एक तरफा, वहाँ पे अनुसूचित जाति और मेरे मुस्लिम भाई मिलकर वहाँ बहुमत होता है उनका, तो इसलिए वो जीत गए। लेकिन ये जीत बार बार नहीं होती, बार बार नहीं मिलती। आप चुनाव यहाँ से कहाँ से लड़ने वाले हैं? आप जहाँ से आप कहेंगे, मैं तो नगीना से मेरी पार्टी चाहेगी तो वहाँ से लड़ लूँगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। नगीना में एक कार्यक्रम में चंद्रशेखर जी चीफ गेस्ट थे, मैं विशिष्ट अतिथि था, तो उनकी गाड़ी मुझे बिजनौर मिली। मैंने थोड़ा ये सोचा, मैं कहा यार पहले चंद्रशेखर जी मुख्य अतिथि भाषण दे कर आ जाएंगे, इनके बाद में जाऊंगा, कंट्रोवर्सी ना हो जाए। लेकिन 1 घंटे तक बैठे रहे, फिर मुझे मजबूर होकर इन्हीं के सामने कार्यक्रम में प्रतिभाग करना पड़ा। मैं बचना चाह रहा था, तो जैसे ही मैं गया, इन्होंने तुरंत माइक पकड़ा, वीडियो है उसकी, आप देख लेना है, चंद्रशेखर जी से पूछ लेना। तो माइक पकड़ा और भाषण देने लगे, और उन्होंने बीजेपी की बुराई करनी शुरू की। और कहाँ से शुरू की कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। और बीजेपी ने भेदभाव कर दिया है, छोट बड़, कहाँ छोटा और कहाँ बड़ा, और बीजेपी की बुराई, और भाषण दे के चलते बने। लेकिन लोगों ने रोक लिया कि भोजन करके जाएंगे, वहीं बराबर में वो भोजन पर बैठ गए। तुरंत मैंने माइक पकड़ लिया, तो मैंने तभी कहा, मैं कहा कभी कभी विरोधियों के जीप पर भी सरस्वती बैठ जाती है। देखो, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, लाल कार्ड चला करके इस देश के अंदर, लाल कार्ड चला करके अंत्योदय, बाबा साहब अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल कार्ड चलाए। 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। और आज कोरोना काल से और आज तक मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे करके गुरु रविदास जी के चरणों में नमन कर रहे हैं। इतने लोगों को, 80 करोड़ लोगों को हो गए, और लोगों ने तालियां बजा दी। मैं नगीना की बात कर रहा हूं, लोकसभा क्षेत्र की, बिजनौर में कार्यक्रम था। मैं कह रहा हूं कि ये जो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, क्योंकि आपने कहा जो गरीब हैं उनको दिया जा रहा है, ऐसे कब तक विकसित हो जाएगा भारत? मैं ये बता दीजिए। बता तो रहा हूं कैसे हो जाएगा। इसीलिए 100 दिन के बजाय 125 दिन, और पारदर्शिता, जैसे मैंने उदाहरण दिया, पूरी पारदर्शिता के साथ इस बार हमारा जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब हैं,
क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात की थी कि गरीब और अमीर का अंतर कम हो, ये मोदी जी करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस नाम बदलने के बाद काम कितना बदलता है या काम वही रहता है, सिर्फ नाम बदल करके चीज़ें जो है थोड़ी बहुत चेंज कर दी जाती हैं। सवाल यही है कि भ्रष्टाचार होता ही नहीं होता, क्योंकि आपने बोला पिछले बार भ्रष्टाचार हो रहा था, तो अभी करप्शन होता ही नहीं होता है। जो कुछ भी होगा हम आपको बताते रहेंगे, सच में सब कुछ दिखाते रहेंगे, और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।